केंद्र द्वारा कोरोना योद्धाओं का सम्मान। मैं पुणेल संयोजक कालूराम जी सोलंकी जी को आमंत्रित करूंगा। मैं ग्रामीण के संयोजक लक्ष्मण पांचाल। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में पुलिस आरक्षकों ने अपने परिवारों को छोड़कर नागरिकों की सुरक्षा की। इसी तरह नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। ये बात सीएसपी मनोज रत्नाकर ने गुरुवार को जीव दया मानव सेवा समिति हॉल में नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में कही। अनुभाग के संयोजक चेतन कुमार जी संचालन कर रहे लोकेश जी और यहाँ पर उपस्थित सभी नगर सुरक्षा समिति के सदस्यगण। अभी सारे वक्ताओं की मैंने बात सुनी और जो उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं उसमें वाकई में उससे बढ़ के ही आप लोगों के द्वारा इस कोरोना के कार्यकाल में सेवाएं दी गई और निस्वार्थ सेवाएं दी गई हैं। और उस समय मुझे चिंता ये होती थी कि पुलिस वाले को तो कहीं ना कहीं से क्लेम मिल जाएगा, आपको कुछ हो गया तो कैसे क्लेम दे पाएंगे। इस बात की विशेष चिंता मैं करता था और टीआई साहब को मैंने बोला भी था कि इनकी नगर सुरक्षा समिति के जो सदस्य हैं इनकी रोजनामचे में रवानगी जरूर डालना ताकि शासन से हम उस रवानगी के आधार पर आपके हित के लिए निवेदन कर सकें, रिक्वेस्ट कर सकें। जैसा इन्होंने लोकेश जी ने बताया कि एक आदमी का ध्यान रखते थे, मैंने टीआई साहब को भी ब्रीफ किया था इस संबंध में, क्योंकि टीआई साहब का ज़्यादा भ्रमण रहता है कि एक आदमी के पास जाके पता कर लो ये चीज़ें हैं या नहीं हैं। उन लोगों को इतना अनुभव नहीं है जितना आपको और मुझको है। वो लोग ड्यूटी में लगे हुए हैं, ड्यूटी के प्रति उनका उत्साह देखने को मिलता है और वाकई में चाहे रात के दिन हो, बारिश का समय हो, हर आदमी आपका बड़ी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने पॉइंट पर मुझे मिला। ये खुशी की बात है कि आप लोगों ने पूरे तन मन से इस ड्यूटी को अंजाम दिया। मुझे कहीं भी ऐसा नहीं मिला आदमी कि जहाँ पे आदमी नहीं मिला। एक आध जगह भारत से भी मैंने पूछा कि भाई देखो चाय मिल रही है नहीं मिल रही है, भारत इस बात के अनुभव होंगे बिस्किट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। कुछ कंटिन्यू, क्योंकि एक लंबा समय था, मैं ये नहीं कहता कि लगातार बिल्कुल प्रॉपर समय में मिला होगा, लेकिन हमारा उस ओर भी ध्यान रहता था। गर्म चाय, अभी यहाँ पे एक पत्रकार महोदय नहीं है, उन्होंने भी काफ़ी सेवाएं दी पहले कोरोना काल में, तो चाय के लिए भी उनसे भी हम पुशअप करते थे कि बच्चों को चाय वगैरह मिलती रहे टाइम पे। आरओ वाटर के लिए नगर पालिका के इस समय नहीं है उपस्थित, लेकिन नगर पालिका के द्वारा भी आरओ का पानी और टेंट वगैरह की व्यवस्था की गई थी। तो जहाँ तक ध्यान था, हमारी चिंता का विषय था आपके बारे में, हम लोगों ने भी उस बारे में विचार किया है और आप लोगों ने भी बहुत अच्छी ड्यूटी की है। रही बात 10% उसकी नौकरियों में कि आरक्षित किया जाए, उसके बारे में सभी लोगों ने बताया कि हम लोग ये शासन तक पहुँचाएँगे। हम भी आपकी इस समस्या का शासन स्तर पर ये बात पहुँचाएंगे कि इनको कुछ ना कुछ लाभ दिया जाए ताकि इनको इन ड्यूटी करने का निस्वार्थ का कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा मिले। तीसरी बात, आज इस माध्यम से आप लोग सभी यहाँ पर उपस्थित हो, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि समझ सकता हूँ मैं किसी की परिस्थिति कैसी होगी, किसी की परिस्थिति कैसी होगी, सबके बारे में नहीं बोलता मैं। कुछ एक दो उदाहरण मुझे ऐसे मिले जिनकी वेशभूषा सही नहीं थी। समय स्पेशल विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। आपका वेशभूषा ऐसी होनी चाहिए कि लोगों में आपके प्रति एक सम्मान बढ़े। उस बात का मैं कह रहा हूँ 95% लोगों ने अच्छी वेशभूषा कर रखी थी, बल्कि 98 नहीं कहूँगा मैं, 2% है जिनकी वेशभूषा ठीक नहीं थी, पहनावा ठीक नहीं था। उससे आपका ओवरऑल ऑब्जर्वेशन यदि जनता करे तो लगे कि हाँ ये कोई विशेष पुलिस अधिकारी की कैटेगरी में आता है। तो कृपया करके उस चीज़ का वो 2% के लिए है, बाकी लोगों ने तो सभी अच्छे से और बढ़िया ड्यूटी करी है। उस वेशभूषा का और उस समय जब आप ड्यूटी कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैं एक विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। कुछ गतिविधियों पे हमको नियंत्रण करना पड़ेगा, क्योंकि आप में जनता का विश्वास है। आप वो कि आपके ऊपर जनता विश्वास करेगी कि नहीं ये हमारी मदद करेगी। दूसरा, इस चीज़ बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि इस बारे में भी थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करें। और भारत को मालूम है एक ऐसा हमारे बीच में एक व्यक्ति आ गया था जिसने कि अपनी नगर सुरक्षा समिति के जो कर्तव्य व आचरण है उसके विपरीत काम किया। हमको भी उसके बारे में
4 लोगों को जवाब देना पड़ा। भारत से हमने पूछा, बोले साहब मैंने तो रखा ही नहीं था। तो अधिकारी उनकी जवाबदारी की कोई गलत आदमी हमारे बीच में प्रवेश नहीं कर सके, ये हमको आपको देखना है, हमारे संज्ञान में लाओ, क्योंकि इतना बड़ा है, डायरेक्ट टीआई साहब के संपर्क में रहते हैं आप। यदि इस विशेष पुलिस अधिकारी की मैं नगर सुरक्षा समिति में सम्मिलित हुए हो तो आपको आचरण अपना अच्छा रखना पड़ेगा। तो कृपया करके एक व्यक्ति करता है लेकिन अपनी पूरी सुरक्षा समिति बदनाम होती है। हमारे यहाँ एक कोई पुलिस वाला खाकी वर्दी पहने वो करता करते तो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम होता है। अच्छे लोग भी खड़े हमने, ये तो वही पुलिस वाला खाकी वर्दी पहने हम, अरे नगर सुरक्षा समिति वाला वो तो ऐसा था। तो मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने आचरण को एज ए विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में धारण करें, ताकि आम जनता में आपका विश्वास वैसे ही बने। धन्यवाद। हम सभी ने एक चीज को समझा कि ये कोई ऐसी स्थिति नहीं थी कि पड़ोसी के घर के अंदर अनाज खत्म हो गया तो इससे मुझे क्या, मेरे घर के अंदर तो अनाज के भंडार भरे हैं, मुझे उससे कोई परेशानी। कोविड एक ऐसी परेशानी थी, एक वो आग थी कि अगर पड़ोस के अंदर लगी है तो निश्चित रूप से वो उस आग के लपेटे हम तक भी पहुंचेगी और समस्त सबको। वंदन करते हुए जो मंच पर विराजमान है सभी मंचासीन से अनुमति लेकर के जो हमारे दोस्त यहाँ बैठे हैं, हमारे भाई, और इन सब को कोरोना योद्धा की जो उपाधि मिली है वो ऐसे ही नहीं मिली है, और कोरोना योद्धा सिर्फ नगर रक्षा समिति के सदस्यों को नहीं मिली, उसके साथ साथ में पत्रकार महोदय को भी मिली है। सभी पत्रकारों, आज हमारे नगर सुरक्षा समिति के जितने भी सदस्य हैं, कोई भी अच्छे बड़े घर से नहीं है, सब मिडिल परिवार से है, जिन्होंने कोरोना महामारी में दोनों वर्षों में अपने जेब से पैसा लगाकर आना जाना किया। बहुत सारी सेवाएं की, आर्थिक हालत बहुत खस्ता होने के बावजूद भी लोग इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करी, बहुत अच्छा प्रयास किया। सबसे बड़ा तो आपने जो त्याग किया है कोरोना की जो बीती 2 लहरों में, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है वो कहने के लिए, क्योंकि पिछली 2 लहरों में मैं यहाँ नहीं था नागदा में, मैं धार में पदस्थ था उस समय। मैंने देखा कि वहाँ पे भी आप नगर रक्षा समिति, और वहाँ से भी मैं जो फोटोज़ आते थे, वीडियोज़ आते थे, मैं उसमें देखता कि आप लोगों ने किस तरह से इस नागदा की कानून व्यवस्था को बनाए रखा, हमारे पुलिस प्रशासन का सहयोग किया, और आपकी तरफ से जो मांग रखी गई है, मैं भी यही अनुरोध करता हूँ अधिकारियों से कि वो पूरी हो। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी से इसलिए माफ़ी मांगूंगा कि मुझे भी एक जगह मुझसे गलती हुई। हमने नवरात्रि में लगभग कोशिश की थी कि सभी कोरोना योद्धाओं का हम सम्मान कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं हम आपका सम्मान करने से चूके। उसके लिए मैं आप सभी से विश्व मंडल की ओर से पहले तो क्षमा याचना करता हूं। निश्चित तौर पर वो जो समय था, वो 20-25 दिन का जो समय, मतलब आदमी एक दूसरे को पहचानने के लिए तैयार नहीं था, और उस वक्त आपने जो काम किया उसके लिए कोई शब्द नहीं है। कहते हैं ना कि मनुष्य जीवन मिला कुछ अच्छा करके जाएंगे। आपने अपना मनुष्य जीवन इतना सुधार लिया, कहते हैं ना कि हमें छोटे से जीव की भी यदि जान बचा लेते तो अपने मन को संतोष मिलता है। तो आप सोचो कि आपने कितने लोगों की मदद करके कितने लोगों को बचाने का काम किया। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। यह सम्मान तो केवल ये है कि जनता को और समाज को प्रेरित करने के लिए कि देखिए ये वो युवा टीम है जो अपने घर बार को देखकर काम धंधा नहीं छोड़कर और आपकी सेवा में लगे हुए हैं। आपके लिए रात दिन जिन्होंने रात 24, मैंने देखा है कई बार हमारे चौराहे पे नगर सुरक्षा समिति के कई लोग सेवा देते थे 12-12 घंटे, 15-15 घंटे। तो मुझे आश्चर्य होता था, मतलब ऐसे समय जब अपने परिवार का व्यक्ति हाथ नहीं लगा रहा। मैं इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देता हूं और ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और समाज की ऐसी ही सेवा करते रहें। आपने एक बहुत अच्छी मांग करी। सीएसपी साहब, प्रकाश जी भी, हम भी हैं, पत्रकार साथी भी हैं यहाँ पे। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस बात को शासन तक पहुंचाने का काम हम जरूर करेंगे कि जो लोग युवा हैं और जो प्राथमिकता में आते हैं और जो समाज की सेवा प्रशासन के साथ मिलकर करते हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों को प्राथमिकता किसी न किसी रूप में, यदि अन्य जगह कहीं नौकरी मिलती है चाहे प्रशासनिक रूप में, तो उनको कई जगह रहता है ना
के 5% इस बात के, 10% इस बात के, कहीं ना कहीं इस तरह की व्यवस्था में आपको लाभ मिले, इसके लिए हम जरूर से शासन का ध्यान आकर्षित करेंगे। मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद करता हूं और यह विश्वास दिलाता हूं कि जो आने वाली नवरात्रि है करने में तो हम अभी भी कर सकते हैं, पर हम चाहते हैं कि इस नागदा नगर की जनता को यह मालूम पड़ना चाहिए कि हमारे नागदा का युवा केवल दूसरे कामों में नहीं, नागदा की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। इसके लिए हम आने वाली नवरात्रि में पूरी नगर सुरक्षा समिति का सम्मान करके हम अपनी गलती का सुधार करेंगे। मैं नेहरू युवा केंद्र की पूरी टीम को, भाई लोकेश जी और उनकी टीम को, माननीय प्रकाश जी, अनिल जी, फिरोजिया, मैं उनके बारे में एक बात कहना चाहता हूं। निश्चित तौर पर ऐसा सांसद जो लगातार पूरे कोरोना काल में जनता के हित में, कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां वो खड़े नहीं हुए होंगे। अब एक एक कर हम सकते राम जी, सुरेंद्र सिंह चौहान, चलो बात शहीद भगत सिंह क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन संगम ग्राउंड पर गुरुवार की प्रातः समारोह पूर्वक शुरू हुआ। अरे इधर आ जाओ, लाइन अप, हाँ इधर ही। मैं अभी आपको 10 मिनट में मैंने जो आईटी के हैं दोनों टीम के कप्तान इधर, दोनों टीम के कप्तान इधर, कप्तान विकास कप्तान भैया भैया अब इससे बड़ा कौन मांगेगा? चलो बताइए निवेदन है कि वो जल्द से जल्द अपनी फील्डिंग जमाए और मैच का चालू करें। मंडल के महामंत्री साहिल जी, आदरणीय सत्तू भैया, युवा नेता आदरणीय गौरू भैया, साथ में टीम हमारे आयोजकों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। जिस प्रकार हमारे मित्र स्वर्गीय नीलेश के स्मृति में शहीद भगत सिंह क्लब द्वारा जो कार्यक्रम किया गया, ये वास्तव में एक सराहनीय प्रयास है। और सराहनीय प्रयास इसलिए है कि जिस प्रकार सोशल मीडिया के माध्यम से हर एक युवा मोबाइल पर और कैमरों के लिए लगा रहता है, तो उसमें हमने देखा है कि ग्राउंड के खेल छूटते जा रहे हैं और वो ग्राउंड के खेल छूटने की वजह से फिजिकली फिटनेस में कहीं ना कहीं हर व्यक्ति में कहीं कि आपने आज स्वर्गीय श्री नीलेश जी विश्वकर्मा की स्मृति में यह क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन रखा। इस आयोजन के अवसर पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष सम्माननीय श्री अतुल जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष संयोजक सम्माननीय श्री बोलू जी यादव, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री सम्माननीय श्री असाइल जी शर्मा, सम्माननीय श्री सत्य कुमार जी चौरसिया, सम्माननीय श्री मंगल जी कछावा, रवि जी कछावा, सम्माननीय श्री राणा जी और उनकी सारी टीम जो यहाँ पर सारे कार्य को कर रही है, वे सभी लोग दशमेश नेटवर्क से पधारे सम्मानित श्री परवेज जी। निश्चित तौर पे ये संगम ग्राउंड, यहाँ से काफी खिलाड़ी यहाँ से खेल के मैदान के अंदर विजेता होकर और खेल के क्षेत्र में अपने आप के नाम को गौरवान्वित किया है, इस नगर के नाम को गौरवान्वित किया है।
शहीद भगत सिंह ताफी, परम मित्र दिनेश विश्वकर्मा, हमारे क्षेत्र का नाम महतवास का नाम जिसने रोशन किया, इसके स्मृति में ये ट्रॉफी हो रही है। आज मंच पर हम सबके बीच में पधारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष श्री सी मथुर साहब, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री राम सिंह जी शेखावत साहब, सत्तू भैया, मंडल के महामंत्री शाहिल जी शर्मा। सम्मान आप सभी से निवेदन है, उसका सम्मान करें एक ट्रॉफी और स्मृति चिन्ह के साथ में। संदीप जी बैरागी। मेघवास में इनकी वजह से क्रिकेट खेल रहे हैं, कैसे खिलाड़ी है, इनका सम्मान बोल रही।